उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी के अध्याय 6 अभिशप्त आत्माओं का भाग 2 के विषय में अपन वर्णन करते हैं। उर्वा के शब्दों को दबाने की चेष्टा करते हुए बाबा हंस पड़े। वे जानते थे कि इस घड़ी में असुरों के बारे में बात करना उनको खाने पर बुलाने जैसा था, परंतु उर्वा के मन में असुरों के प्रति जिज्ञासापूर्ण विचारों को उबलते रहने देना भी उतना ही संकटजनक था। बाबा ने उर्वा की जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो चरण पूजा के आरंभ होने की प्रतीक्षा करो। हनुमान जी सबसे पहले इसी बारे में व्याख्यान देंगे। बाबा के बोलने का ढंग इतना अनौपचारिक था जैसे वे वर्षा के बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि सुरों और असुरों को किसी भी तरह की महत्ता देने का अर्थ था उनको शक्तिशाली बनाना। उर्वा ने कहा, मैं उनके बारे में सदा से जानना चाहता था बाबा। यदि ऐसी कोई अभिशप्त आत्माएं हैं जो मेरी आत्मा की अनुपस्थिति में मेरी देह पर आधिपत्य कर सकती हैं, तो मुझे उनके बारे में सजग रहना चाहिए। मुझे ये जानना चाहिए कि वे कैसे काम करती हैं और उनका उद्देश्य क्या है। कदाचित बाबा उर्वा को यह बता पाते कि सुर और असुर अपने कृत्य आत्मा की उपस्थिति में भी कार्य कर सकती हैं। उसके लिए देह का सुप्त होना या निवासी आत्मा का स्वप्न लोक में होना आवश्यक नहीं है। सभी मनुष्यों में मातंगी ऐसे जन हैं जो उनसे कम प्रभावित रहते हैं। अनुष्ठान स्थली की परिधि पर रखे सभी दीपकों में तेल भरने के उपरांत बाबा को अभिशप्त आत्माओं के बारे में वार्ता समाप्त करने का सरल उपाय मिल गया। उर्वा, परिधि के बाहर रखे चारों दीपकों में जाकर तेल भर दो। मैं इन दीपकों को संभालता हूँ जो केंद्र में रखे हैं, और वे चारों दीपक अभी तुरंत प्रदीप्त करने हैं। परिधि में रखे 164 दीपकों की तरह उन्हें तेल भरकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब उर्वा की जिज्ञासा को एक नया विषय मिल गया। वह रहस्यमय तेल कौन सी जड़ी बूटियों से बना, उसके संगठन को रहस्य क्यों रखा गया था। उसे इतना तो पता था कि वह तेल प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें छोड़ता था जिनसे अदृश्य सुर और असुर दृश्यमान हो जाते थे। परिधि के बाहर 4 दीपक जलाने का प्रयोजन अभिशप्त आत्माओं को अनुष्ठली स्थली से दूर रखना ही था, अन्यथा वे किसी मनुष्य की देह धारण करके भीतर घुस सकती थीं। उन्होंने अभी अभी बसंत की देह धारण करके घुसने की चेष्टा की थी। उर्वा ने पहले एक परिक्रमा की और तत्पश्चात चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने की प्रक्रिया शुरू की। वह पहला दीपक जलाने ही वाला था कि उसने चाचा बसंत को पुनः अनुष्ठान स्थली की ओर आते देखा। बाबा, उसने तेजी से चिल्लाकर बाबा को सूचना दी। इस बार बसंत इतने गुप्त तरीके से आया था कि उर्वा की दृष्टि पड़ने से पहले ही वह अनुष्ठान स्थली के बहुत समीप पहुंच गया था। बाबा ने अनुष्ठान बंद किए और स्थिति को परखा। उन्होंने उर्वा को निर्देश दिया, दीपक जलाओ। उर्वा ने तुरंत निर्देश का पालन किया। दीपक की विचित्र गहरे लाल रंग के प्रकाश में उसका चेहरा नहा गया। उसने अपेक्षा की थी कि दीपक जलाते ही तुरंत कोई चमत्कार होगा, पर चमत्कार की तो दूर की बात है, बसंत की चाल भी धीमी नहीं हुई। बाबा, ये काम नहीं कर रहा है, उसने घबराकर बाबा की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने पुनः बसंत की ओर देखा तो एक लाल रंग का विशालकाय पक्षी उसके कान के समीप से होकर गुजरा। उसे इतना तो समझ में आ गया कि वह कोई पक्षी नहीं, एक असुर था। दीपक के गहरे लाल रंग के प्रकाश में आसपास की सभी अभिशप्त आत्माएं दृष्टिगोचर हो गई थीं। वह दौड़कर परिधि के भीतर आ गया। बाबा को दीपक के रहस्यमय लाल प्रकाश की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पुनः अपना अनुष्ठान कार्य शुरू कर दिया था। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है। चाचा बसंत, मेरा अर्थ है असुर, तेजी से इधर आ रहे हैं, वह पुनः चिल्लाया। बाबा ने उर्वा की अधीरता पर प्रतिक्रिया करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। दीपक के प्रकाश ने समय पर अपना प्रभाव दिखाया। जब रहस्यमय प्रकाश की किरणें बसंत की आंखों तक पहुंची तो उसकी आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई और असुर निकलकर भाग गया। उर्वा ने देखा, चाचा बसंत ने पहले अपने घुटने टेके और तत्पश्चात शांति से धरती पर लेट गए। लाल रंग का एक और बड़ा पक्षी प्रज्वलित दीपक की दिशा में उड़ा और तत्पश्चात ऊंचा उठकर अदृश्य हो गया। उर्वा चाचा बसंत की सहायता करने के लिए दौड़ा। कैसे, क्यों, मैं यहाँ क्यों आया?
बसंत उठकर बैठ गया और बुदबुदाया, सब कुछ ठीक है चाचा जी, कोई हानि नहीं हुई है, आप वापस घर जा सकते हैं। उर्वा ने चाचा बसंत के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें आश्वस्त किया। बसंत का चेहरा अपराध बोध से लाल हो गया था। वह धीरे धीरे उठा, एक बार लड़खड़ाया और तत्पश्चात अपने घर की ओर बढ़ चला। कुछ क्षण पश्चात उर्वा और बाबा सभी रात्रिकालीन अनुष्ठान पूरे करके अपने डेरे की ओर बढ़ चले। चलते चलते उर्वा ने पूछा, बाबा, उस रहस्यमय तेल से उत्पन्न होने वाले प्रकाश में ऐसा क्या है कि असुर भाग खड़े होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। सुरों और असुरों को भगाती है जागृति। जैसे घर के स्वामी के जागने पर चोर भाग उठते हैं, वैसे ही सुर और असुर भागते